हेलो। वेलकम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, कैसे हो? सब बिल्कुल ठीक है एकदम। अभी मैं देख पा रहा वेरी गुड। हूँ डॉक्टर अजय शर्मा आ गए हैं, सुभाष शर्मा जी आ गए हैं, पोखरियाल साहब आ गए हैं, गुरजिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं, अमित वर्मा हैं, आशीष चौधरी, धनकर साहब हैं, महेंद्र सिंह जी हैं, सुरेश शर्मा जी हैं, इकबाल सिंह जी को देख पा रहा हूँ, अतुल जी हैं और हितेंद्र हैं, अपने जगदीश भट्ट जी हैं, संजय संजय भी हमारे साथ हैं और गोसाई साहब हैं। चलिए, कितने हमारे पास अभी वी हैव गॉट 32 पार्टिसिपेंट्स हैं। गौरव चौधरी हमारे पास हैं, मिराजुद्दीन अंसारी साहब हमारे साथ हैं, शिराज हमारे साथ हैं, प्रियंका मैम हैं। ठीक है, चलिए, वेलकम साहब, वेलकम टू ए न्यू डे। और आज एक नया सेशन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि क्या गलतियां हमसे हो जाती हैं। और चलिए, कोशिश कीजिएगा सर म्यूट पे ही रहे। राइट, तो शुड वी स्टार्ट? हमको चालू करना चाहिए, हमारे पास मैं समझता हूँ सफिशिएंट हो चुका, टाइम भी हो रहा है। आज हम लोग बातचीत करेंगे, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हमने तैयार की है कि हमसे क्या गलतियां होती हैं यूजुअली बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, मैं ये के शुरुआत में। और ये बहुत सारी सबके साथ होती है, हमारे साथ भी हुई है, लेकिन अपने अनुभव को मैं शेयर करूंगा। बहुत सारी चीजें उसमें से डॉक्टर साहब ने कल के मीटिंग के अंदर जो डेमो का पार्ट था उसमें ले भी ली थी, तो हो सकता है कि वो कुछ रिपीटिशन भी हो, लेकिन आई थिंक यू लाइक इट और ये अच्छा वो रहेगा, क्योंकि आवाज क्लियर रहे, तो इसलिए मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि बैंडविड्थ की समस्या ना हो, हम लोग सही से चीजों को समझ पाए। तो मैं अपना वीडियो स्टॉप कर रहा हूं और अपना स्क्रीन शेयर करने का कोशिश करूंगा। चलिए सर, स्क्रीन स्क्रीन सबके सामने है, आ गया, शेयर हो चुका है सर? यस yes sir. सर, ऑल वेल। चलिए सर, we'll discuss about common mistakes in energetic business. We all do them, हम सब लोग इसको करते हैं। ठीक है, अपने कभी ना कभी करते ही हैं, चाहे कितना भी अनुभव हो, चाहे कैसे भी हो। और हमने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि क्या गड़बड़ रहती है, जिसकी वजह से हम या तो स्ट्रक अप हो जाते हैं या उस तरह की कामयाबी नहीं लेके आ पाते जिस तरह की कामयाबी के हम हकदार हैं। तो गेट रिड ऑफ देम द अर्लियर द बेटर। जितनी जल्दी हम इन चीजों से छुटकारा पा जाएंगे उतना बेहतर रहेगा। तो सर, सबसे पहली मिस्टेक है, और वो जो ऊपर वाला सीक्वेंस मैं जल्दीबाजी में ठीक नहीं कर पाया, तो प्लीज बियर विद मी। जो सबसे पहली मिस्टेक है, नॉट लर्निंग फ्रॉम सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स। कामयाब लोगों से नहीं सीखना। हम लोग देखते हैं कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से ज्यादा कामयाब हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ चीज अच्छी की होगी तभी वो कामयाब हैं, तो हमको उनसे सीखना चाहिए। और ये उसूल भी है जिंदगी का। कोई भी चीज जो हम करते हैं, नई चीज करते हैं, डिफरेंट जॉब, डिफरेंट स्किल सेट्स, कोई भी काम होता है उसके अंदर नया स्किल सेट की आवश्यकता होती है। और मेरा मानना यह है कि जिंदगी में स्किल सेट्स इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर आप देखिए, उसको हम लोग समझते हैं कि बहुत उसके पास नॉलेज है। बेसिकली ही इज ए स्किल्ड वर्कर, उसके पास एक स्किल सेट है, कुछ एक नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ स्किल सेट्स है, उसकी वजह से वो एक डॉक्टर है। आप इसी तरह से इंजीनियर को देखिए, उसके पास नॉलेज कितनी भी हो सकती है, वो जो आज उसको पैसा मिल रहा है, आज वो जो कामयाब है,
वो एक सर्टन स्किल सेट्स की वजह से। कहीं पर भी देख लीजिए, चाहे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में देख लीजिए, पढ़ा बहुत कुछ होता है, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर में जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हैं, एक स्किल सेट है जो इंपॉर्टेंट होता है और हम लोगों को उसको वहां पे अपग्रेड भी करते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम एक नए काम में आए हैं तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ये नया काम है, तो इसके लिए चाहे हम अपने फील्ड में कितने भी कामयाब हों, हमको एक नए स्किल सेट की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे कौन कौन से नया स्किल सेट जो शुरुआत में चाहिए होता है, आपको वो चीज करनी पड़ेगी जो शायद आपने कभी पहले नहीं की हो, वो अटपटा भी लग सकता है। जैसे लिस्ट मेकिंग हमको करनी होती है, फिर जो अपने जानकार हैं पोटेंशियल कस्टमर्स, उनकी लिस्ट मेकिंग करनी होती है, कॉन्टेक्ट और इनवाइट करना होता है, जो कि हमने आज तक हो सकता है पहले ना किया हो, उसमें हमको थोड़ा सा हेजिटेशन हो। आपको अपॉइंटमेंट सेट करना पड़ेगा, वो भी हो सकता है कि नई नई स्किल सेट है, वो भी सीखनी पड़ेगी। पहले आपने हो सकता है किसी भी फील्ड में, चाहे आप कितने भी कामयाब हों, हम लोग कितने भी कामयाब हों, हमको ये नया चीज सीखनी पड़ती है। इसी तरह से डेमो भी हमने पहली बार देखा है। कुछ दिनों पहले हम एक्साइटेड हुए, हमने मशीन ली, तो डेमो भी पहली बार देखा था तभी हमने मशीन लिया, उससे पहले देखा होता तो हमें पता ही होता। इसी तरह से जब हम डेमो दिखाते हैं, उसके दौरान कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, फॉलोअप्स कैसे करने हैं, क्लोजिंग कैसे करनी है, इनेजिक की क्लोजिंग है, यहाँ का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यहाँ की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो भी हमको सीखनी पड़ती है। फिर जब हम अगर सीरियस हैं तो आपको इंस्टॉल कराना पड़ता है, आफ्टर सेल्स जो काउंसलिंग और जो सर्विसिंग देनी पड़ती है, ये सब चीजें नई हैं। फिर जब हमारी टीम बन जाती है, उनको टीम को मैनेज करना, उनको हैंडल करना, ये एक नई स्किल सेट है जो हमको विच इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन द इनेजिक बिजनेस। तो ये हमारे लिए नया है, लेकिन जिंदगी का उसूल है कि हर नई चीज सीखनी होती है। मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, हर एक चीज जो नई चीज है वो सीखनी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बी टीचेबल। टीचेबिलिटी क्या है? टीचेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हमको कोई हम अपने आप को ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम इग्नोरेंट हैं, हमको कुछ आता नहीं है, या ये कोई हमारी कमजोरी है। देखा जाए तो ये एक वर्चू है, ये एक गुण है। ये टीचेबिलिटी ही है जो भी किसी भी प्रकार की सक्सेस हमको कहीं किसी भी फील्ड में मिली है, तो उस फील्ड में आप टीचेबल रहे हैं, कभी ना कभी आपने उसको सीखा है और फिर उसको आपने मास्टर किया है। तो दिस इज द प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर एनी सक्सेस। किसी भी प्रकार की कामयाबी का प्राइम रिक्वायरमेंट टीचेबिलिटी है। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हमें सीखे हुए बहुत, हम जिंदगी के उसमें बहुत बार जो है हम जिंदगी के उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि हम लोग को लगता है कि हम सब जानते हैं। कभी सीखने वाली जो टेंडेंसी है वो बहुत पीछे छूट चुकी होती है, तो वो ईगो को थोड़ा सा हर्ट करती है। ये भी हो सकता है कि आपका जो अपलाइन है, जो आपको बता रहा है, वो आपसे कम पढ़ा लिखा हो, कम जानकारी वाला हो, कम एज वाला हो, तो आपको ईगोज आ सकती है बीच में। तो प्लीज सेट योर ईगो असाइड, सीक ए मेंटर। कोई ना कोई सीखने वाला, कुछ भी चीज आप कहीं कामयाब हुए, कहीं ना कहीं से सीखा है, एक मेंटर से, गुरु से सीखा है। इसीलिए हमारे संस्कृति में बोला जाता है गुरु बिन होए ना ज्ञान, राइट? तो ये टीचेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। टीचेबिलिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है, वो ये कि डू नॉट शो। क्योंकि हम लोग डेमो देख के, जब हम लोग के अंदर ईगो भी ज्यादा होती है शुरुआत में और एक्साइटमेंट भी ज्यादा होते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान है, ये चीज जो है बहुत आसान है, तो हम लोग अपने से ही चल देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि उसमें शुरुआत में कोई भी चीज, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल, कितने भी कामयाब हो, आपको दिक्कत आएगी। तो डू नॉट शो फर्स्ट फ्यू डेमोज विदाउट अपलाइन और स्पॉन्सर। रिस्ट्रेन दी एक्साइटमेंट। आप जो एक्साइटमेंट है आपका, बिल्कुल आप एक्साइटेड है, मशीन आपके पास आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्साइटमेंट को रिस्ट्रेन करके, और वैसे भी थर्ड पार्टी अप्रोच इज ऑलवेज बेटर। और जब आप डेमो में जाएं, लेट दी अपलाइन और योर स्पॉन्सर बी दी मास्टर। ठीक है, आप शांत रह के सुने, ध्यान से सुने वो क्या कह रहे हैं, उनके सारी एक्टिविटी को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें। क्योंकि अगर आप सुनेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देन ओनली यू कैन लर्न। तो ये आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसको आप इस तरह से स्टार्ट कीजिए, जो सबसे पहली चीज है।
तो इसलिए जो सीखा वही, जो जीता वही सिकंदर नहीं होता साहब, जो सीखा वही सिकंदर होता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, डोंट बी ए हीरो। शुरुआत में सीखने वाली टेंडेंसी रखो, अपने अपलाइन की हेल्प लो शुरुआत के अंदर। हीरो बनने का प्रयास ना करें, नहीं तो हमको अल्टीमेटली नुकसान होगा और हम लोग आमतौर पे हमारा एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है, तो हमको हमारी अनचाही मौत हो जाती है इस बिजनेस में। चलिए, नाउ दी सेकंड, एक्साइटमेंट में दूसरी चीज एक और आ जाती है। हम लोग जो है, हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमने मशीन डेमो के बाद देखी थी, ना कि किसी के बात करने से देखी थी। हम बात बहादुर बन जाते हैं, हम सिर्फ बोलते रहते हैं, बोलते टॉक टॉक टॉक, केवल बोलते रहते हैं। कहीं पे भी मिलेंगे, अरे सर ऐसी मशीन है, जितनी जबरदस्त मशीन है, ये करती है, वो करती है, ठीक है। तो केवल हम डेमोज, मतलब बात करते रहते हैं, हम लोग डेमो शो नहीं करते। तो बात बहादुर मत बने, डेमो बहादुर बने, क्योंकि एवरीबडी बायज द मशीन ओनली आफ्टर द डेमो। और इसमें एक गड़बड़ और होती है कि हम लोग शुरुआत में अपने, क्योंकि बिजनेस को बिजनेस की तरह से ट्रीट नहीं करते, तो हम लोग टूल्स में इन्वेस्ट नहीं करते। तो टूल्स क्या है? बेसिक टूल्स है, बहुत ज्यादा टूल्स नहीं है। एक ओआरपी मीटर है, पीएच सॉल्यूशंस है और कुछ बुक्स हैं। इसमें जरूर, क्योंकि आपको सीरियसली अगर बिजनेस बिल्ड करना है तो ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। नाउ जब तक हम डेमो नहीं करेंगे, एक जो सेकंड रूल है डोंट बी ए हीरो के बाद जो सेकंड रूल है, नो डेमो नो सेल। आज तक मुझे तो कोई आदमी ऐसा नहीं मिला है जिसने सिर्फ बातें सुनकर मशीन खरीदी हो, बहुत ही रेयर है। तो द ट्रुथ इज नो डेमो नो सेल। और जो अल्टीमेट जो दिखता, अच्छा, इसीलिए यू नीड टू सेल द डेमो। डेमो का अपॉइंटमेंट लेके डेमो सेल कीजिए, क्योंकि डेमो में चीजें दिखती हैं और जो दिखता है वही बिकता है। द अल्टीमेट ट्रुथ इज, पहला ट्रुथ तो ये है, नो डेमो नो सेल। लेकिन जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो इससे भी बड़ा ट्रुथ है, मोर डेमो मोर सेल। हम लोग कभी कभी डेमो की क्वालिटी पे फोकस करते हैं। डेमो की क्वालिटी पे फोकस नहीं हमको ज्यादा करना। क्वालिटी तो बढ़ ही जाएगी जब हमारे पास हम किसी चीजों का अभ्यास करेंगे, ज्यादा डेमो देंगे, क्वालिटी अपने आप बढ़ जानी है। अल्टीमेटली कामयाबी किसी भी चीज के अंदर जिंदगी में, इट इज ऑल ए नंबर्स गेम। कि जितने ज्यादा आप डेमो देते हैं उतने ज्यादा ही हम लोग ये ट्रैप हो जाते हैं क्वालिटी के चक्कर में। हम लोग ट्रैप हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ चीजें बिल्कुल ठीक हो, हमको डर लगना शुरू हो जाता है कि मैं ठीक नहीं किया तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। आपको फोकस रिजल्ट्स पे करना ही नहीं है, आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, नंबर ऑफ डेमोस पे फोकस करना है। अपने आप सेल निकल के आएगी। ये सृष्टि का नियम है, ये इस बिजनेस का भी नियम है, ये किसी भी बिजनेस का नियम है। पहले नंबर्स आते हैं, पहले मासेस आते हैं, फिर क्लासेस आते हैं। चलिए, तीसरी दिक्कत कुछ लोग करते हैं, वैसे इसकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, शोइंग ओनली दी बिजनेस प्लान। कुछ लोग सोचते हैं कि लोग केवल पैसे से एक्साइट होते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है। आप जब बिजनेस प्लान दिखाएंगे तो वो जो हमारी मशीन का प्राइस है उसको देख के वो पीछे हट जाता है। तो प्रोडक्ट इज आवर इंजन। हमारा जो इंजन है, हमारे बिजनेस का इंजन प्रोडक्ट है। तो हमको सबसे पहले प्रोडक्ट को डिस्कस करना है और बिजनेस को, जो इसका बिजनेस प्लान है, जो कमीशन शेयरिंग का जो प्लान है, उसको बाद में शेयर करना है। बहुत सारे लोग, और जिनकी नेटवर्किंग की बैकग्राउंड होती है, वो ये गलती ज्यादा करते हैं कि वो सोचते हैं कि पैसे से अट्रैक्ट होकर मेरे साथ लोग आ जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोडक्ट हमारा इंजन है। प्रोडक्ट से ही, पहले प्रोडक्ट बताओ फिर बाद में बिजनेस बताओ। चलिए, एक जो नेक्स्ट ट्रैप में हम फंसते हैं वो है, हम लोग सभी लोगों से बातचीत करते रहते हैं, टॉम डिक हैरी, किसी भी लोगों से। तो हमको, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, हम क्वालिफाई करें पहले आदमी को। जो MINT मिंट वाला फॉर्मूला सर ने बताया था, पहले लिस्ट बना के हम लोग शुरुआत करें जो कि MINT फॉर्मूले के ऊपर काम करते हो। और ये बिजनेस क्योंकि थोड़ा सा टिकट साइज ज्यादा है,
हर एक आदमी से शेयर करने का बिजनेस नहीं है। उससे आपका समय भी बचता है और आपको रिजेक्शंस भी कम मिलते हैं। तो आप क्वालिफाई करें अपने प्रोस्पेक्ट को, बिजनेस को शुरू करने, मतलब बिजनेस को शेयर करने से पहले या प्रोडक्ट को शेयर करने से पहले। तो अच्छा, फिर एक चीज और है, ना केवल राइट पर्सन, आपको यू नीड टू चूज द राइट टाइम ऑल्सो। हम लोग ये नहीं देखते कब कहाँ पे, कहीं पर भी सड़क चलते भी शुरू हो जाते हैं, उसको फोन पे भी शुरू हो जाते हैं। सेट ए प्रॉपर अपॉइंटमेंट और वो उसकी सिचुएशंस को प्रॉपर बनाने के बाद ही सही समय पर सही व्यक्ति से सही समय पर बात करनी है, जिससे कि आपको निराशा नहीं होगी इस बिजनेस में। चलिए, एक जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है सर, 1 मिनट का मुझको समय दीजिए। हेलो सर, क्लियर आ रहा है? हेलो, एनी सर, मैं फीडबैक चाहूंगा, क्लियर है? इज इट क्लियर सर? क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ सर, अब सही है। ठीक है बीच सर। में आवाज चली गई आपकी। हाँ जी, मैं सबको म्यूट कर रहा हूं सर। चलिए, जो सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है वो ये चौथा पॉइंट है, ओवर रिलायंस ऑन अपलायंस एंड मीटिंग्स की। हम लोग सोचते हैं, या तो कहीं कहीं पे मीटिंग्स का भी, बड़े शहरों में मीटिंग्स का भी रिवाज है कि हम लोग और समय काम नहीं करेंगे, सिर्फ मीटिंग से भेज देंगे, नहीं तो हमारा अपलाइन हमारा नौकर है, ठीक है, हम उसके ऊपर ही रिलाई करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इससे बड़ी दिक्कत इस बिजनेस में नहीं है, ठीक है। जो मैंने लिखा है सर, ओवर डिपेंडेंट स्किल्स डोंट मेक इट ए स्किल। बहुत सारे लोग अपलाइन का इस्तेमाल करने को ही अपना स्किल समझ लेते हैं कि मैं तो बहुत होशियार हूं, क्योंकि बिकॉज आई नो हाउ टू यूज माई अपलाइन, राइट। तो हर जगह अपलाइन का इस्तेमाल करते हैं, अपलाइन से ही डेमो कराते हैं, अपलाइन के टूल्स लेके जाते हैं, बुक्स भी लेके जाते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि सर जी आप वहां जा रहे हो, वहां पे कर लेना, मतलब वो अपने घर बैठे रहेंगे और अपलाइन कोई ऑर्डर करते रहेंगे, ठीक है। ये स्मार्ट लग सकता है लेकिन है नहीं। इट मे फील, मतलब शुरुआत में ऐसा लग सकता है, ये क्योंकि शॉर्टकट्स नहीं होते। यूज योर अपलाइन, डू नॉट मिस यूज हिम, दिस इज द स्मार्टेस्ट मिस्टेक टू मेक। ये जो है, ये जो गड़बड़ हम लोग करते हैं, ये सबसे स्मार्ट गड़बड़ है जो हम करते हैं, जिसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। टेक कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस, बिजनेस आपका है, अपलाइन का नहीं है। जितनी जल्दी ये चीज समझ में आ जाएगी, उतना जल्दी आपका बिजनेस बनेगा। तीसरी चीज है, जो पांचवी चीज जो हम गड़बड़ करते हैं, वो है बिकमिंग ए सेल्समैन। हम लोग इसको सेल्स का काम समझ लेते हैं, कहीं पर भी डेमो डेमो करने जाते हैं, तुरंत तुरंत अपनी पेटी खोली, पूरा तुरंत बता दिया। ये सेल्समैन का काम नहीं है। ये बहुत सारी चीजें सर ने भी बताया है, डॉक्टर अजय शर्मा जी ने। बी ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर, आप कोई सेल्समैन नहीं है, आप उसको कंसल्टेंसी, उसकी जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने जा रहे हो। हाँ, वो बात अलग है कि उसकी प्रॉब्लम को भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है, राइट। और आप उसके घर जा रहे हो, लेकिन आप ही हो जो उस आदमी को, जो आपका होस्ट है, उसको कंफर्टेबल कर रहे हो, क्योंकि उसको लगता है कि जाने अनजाने में कि एक सेल्समैन हमारे घर में आ गया है। तो उसको ये लगना कि ये व्यक्ति जो आया है वो सेल्समैन नहीं है, वो आपको जो है कुछ हेल्प करने आए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेक दी होस्ट, वो स्माइल कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, कुछ ना कुछ, मतलब स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। ये चीजें अनुभव के साथ आ जाती है। प्लीज डू नॉट बी इन ए हरी, ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। और हमारे हमारे बीच में हमारे बड़े भैया हैं, शर्मा जी, उनसे मैं विशेष रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वैसे उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट किया है, मैं समझता हूँ वो समझ रहे होंगे अगर वो साथ में होंगे तो। डोंट बी इन ए हरी, स्पेस योर अपॉइंटमेंट्स। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दीबाजी में, खासकर जब अपलाइन के साथ जाते हैं, तो हम लोग एक दिन के अंदर 5-5, 6-6 अपॉइंटमेंट्स, जबकि आपको मालूम है एक अपॉइंटमेंट में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो हम लोग जल्दीबाजी में रहते हैं, तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं।
बी काम एंड कॉन्फिडेंट, आस्क क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्योंकि जब तक हम पूछिए लोगों से, सवाल पूछता है तो आदमी खुलता है, अपनी बात बताता है, और हमको इससे इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, आखिर वो चाहता क्या है, उसकी समस्या क्या है। उसके आधार पर आप उससे बेहतर बात कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके उसको बेहतर सोल्यूशन दे सकते हैं, और वही जो वो चाहता है आप उसके हिसाब से बात करेंगे। इसके लिए प्लीज लिसन अटेंटिवली, ही विल रिवील हिज प्रायोरिटीज, वो उसकी वो चाहता क्या है और उसके डर क्या है, फियर्स और एंजाइटी क्या है। इससे आपको एक अच्छा सेल्स प्रेजेंटेशन देने में लाभ रहेगा। एक चीज और है, ट्राई टू इन्वॉल्व द फैमिली। जब हम जो डेमो देने जाते हैं, कोशिश कीजिए कि पूरी फैमिली बैठे। उससे लाभ ये रहता है, इट इंक्रीजेस दी चांसेस ऑफ सेल्स। हम जब सब बैठते हैं तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको ये चीज समझ में आती है, और हमारे हमारे परिवार की वैल्यूज ऐसी है कि अगर एक आदमी को समझ में आ जाए तो उसकी बात रखने के लिए भी लोग जो है वो चीजें खरीदते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, डू नॉट इग्नोर द चिल्ड्रन। छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि उनका भी आजकल खासकर उनका भी डिसीजन मेकिंग में उनका भी रोल होता है। और उसका कारण ये है, मैं इसको मजाक में ऐसे बोलता हूं कि हमारी जो जनरेशन है, जिस जिस पीढ़ी में हम जी रहे हैं, ये एक ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने अपने से बड़ी और अपने से छोटी दोनों पीढ़ी की गुंडागर्दी सहन की है। हमने अपने बड़ों की बात भी मानी है, और आज की डेट में हम अपने छोटों की बात भी मान रहे हैं। ये एक यूनिक पीढ़ी है। तो आज के जो बच्चे हैं वो डिसीजन मेकिंग में उनकी जिद के आगे सब फेल है। तो बच्चों को ये समझ में भी आता है, और बच्चे बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में, राइट। इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आइडेंटिफाई द अल्फा मेल इन द फैमिली। अल्फा मेल जरूरी नहीं है कि अल्फा मेल का मतलब अल्फा मेल, मतलब सपोज कीजिए, मैं इसको उदाहरण के तौर पे लेता हूं। आपका एक फ्रेंड है, वो बहुत क्लोज फ्रेंड है, आप उसको डेमो देने जा रहे हैं, आपने उसको डेमो दे दिया, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसको अपने परिवार से कंसल्ट करना पड़ेगा, तो वो डेमो देना आपको बेकार है। वो जानता भी है, उसको समझ में भी आ गया, वो चाहता भी है कि वो मशीन ले ले, लेकिन ही इज नॉट इन ए पोजिशन टू बाय दी मशीन। तो उसको डेमो देना, उसको समझ में आना बेमानी है, राइट। तो जब हम पूरी फैमिली में बैठते हैं तो आपको इतना अनुभव हो जाता है कुछ दिनों बाद कि असलियत में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, और कौन है जिसके कहने से हाँ होगी, जिसके कहने से ना होगी। तो आप जो है उसको ज्यादा एड्रेस करें, उसके जो डाउट्स और जो एप्रीहेंशंस है उसको ज्यादा क्लियर। ठीक है सर। तो ट्राई टू इन्वॉल्व द फैमिली। वेयर एंड व्हेन नॉट टू शो द डेमो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग अति उत्साह में हम लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि गाड़ी के अंदर ब्रेक भी उतनी जरूरी है जितना एक्सेलरेटर। नेवर शो ए डेमो। कभी कभी क्योंकि हिंदुस्तान में अपॉइंटमेंट्स को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है, तो कभी कभी हमको लगता है हम सही समय पे पहुंच भी गए, और वो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, आप जल्दी जल्दी करो, मेरे पास तो 10 ही मिनट है, 20 ही मिनट है, आपको जल्दी करना पड़ेगा। वो आपको इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि एक सेल्समैन आ गया है, वो जल्दी जल्दी करेगा, मैं तो बहुत होशियार हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा अनुभव है, आप इसको समझे। टेक द शॉप अप्रोच। उसको बोले कि कोई दिक्कत नहीं है सर, आप जो है, हम इसको मीटिंग को कैंसिल करते हैं, आप बताएं, जब भी बात होगी तो प्रॉपर बात होगी, क्योंकि जल्दीबाजी में बात नहीं होगी। ठीक है, हमको प्रॉपर प्रेजेंटेशन शो करना है, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर नॉट इन ए हरी। जब आप ये चीज शो करते हो कि आप किसी जल्दीबाजी में नहीं हो, आप बड़े कूल कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, तो वो जो है वो आप उसको उसको देखेंगे कि वहां से बिल्कुल उल्टा अप्रोच होता है। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है, क्योंकि उसको लगता था कि ये सेल्समैन आ गया। उसको ये चीज होने से उसके पास समय था, वो बिल्कुल खाली बैठा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंडियन कंडीशंस में समस्याएं होती हैं। तो बी कूल, बी काम, मना करने के लिए, अपॉइंटमेंट कैंसिल करके नए अपॉइंटमेंट लेने के लिए तैयार रहें। बी इन कंट्रोल, यू आर नॉट ए सेल्समैन, ये अपने ध्यान रखिए। आप एक कंसल्टेंट हैं, आप उसको सॉल्यूशन देने आए हैं, उसके हिसाब से नहीं, आप अपने हिसाब से
सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। एक चीज और लोग एक्साइटमेंट में करते हैं, नेवर शो ए डेमो और इन समवन्स ऑफिस, किसी के कि जी भाई मेरे ऑफिस में आ जाना, मेरी शॉप पे आ जाना। बिल्कुल भी उनसे साफ बोल दीजिए, ऐसे डेमो का मुझे तो आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। आपके जो डाउनलाइन है वो भी आपको जिद कर सकते हैं, सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उनको कूलली जो है वो कर दीजिए, आपका समय भी वेस्ट होगा और आपका जो डाउनलाइन है, आपका जो साथी है वो भी निराश हो जाएगा कि सेल्स मतलब डेमो तो हो गया लेकिन सेल्स नहीं है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता है जब तक, क्योंकि वो उसका ध्यान ही नहीं रहेगा। वो दुकानदार जो है वो ग्राहक की तरफ जाएगा, ऑफिस में 36 काम हो रहे होंगे, वो कहेगा जल्दी जल्दी करो। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे डेमो और कब डेमो शो नहीं करना है, कब पीछे हट जाना है। चलिए, तीसरी चीज जो है, जो छठवीं चीज जो है वो है कॉलिंग इट एल्कलाइन वाटर। सबसे पहली चीज तो ये एल्कलाइन वाटर नहीं है, ये एल्कलाइज्ड वाटर है। लेकिन अगर इस बात को भी छोड़ दे, एल्कलाइन वाटर आजकल एक कॉमन शब्द बन चुका है और अधिकतर एल्कलाइन वाटर के कार्टेज आने शुरू हो गए, तो अच्छा कार्टेज से भी मिल जाता है, ये तो ये भी हो सकता है, तो डू नॉट कॉल इट एल्कलाइन वाटर। ये बहुत कीमती पानी है, इसको कीमती शब्दों से एड्रेस करें। जब आप डेमो के लिए अपॉइंटमेंट सेट करें उस समय भी बातचीत एल्कलाइन वाटर के नाम से ना करें। बहुत सारे ऑप्शंस है जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, और आप यू कैन ऑलवेज ऐड ऑन टू द लिस्ट, राइट। यू कैन से इट हीलिंग वाटर, एंटी एजिंग वाटर, immunity booster water, post covid immunity booster water would be a very good terminology, anti inflammatory water, balanced water, antioxidant water, healthy water, इस तरह के नाम से एड्रेस करें, आपको अपॉइंटमेंट भी ज्यादा मिलेगा। और इस मशीन को जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये है, डेमो में जैसे सर ने भी बताया था, क्लियर करें कि ये एक वाटर प्योरीफायर नहीं है, ये एक वाटर आयनाइजर है। वाटर प्योरीफायर का अलग काम है, वाटर आयनाइजर का अलग काम है। वाटर प्योरीफायर डर्टी वाटर को क्लीन वाटर में कन्वर्ट करता है, उसकी टीडीएस को मैनिपुलेट करके, मैनेज करके। ये आयनाइजर जो है, जो कैंगन वाटर का वो है मशीन है, वो क्लीन वाटर जो हमको अच्छा टीडीएस किसी तरह से भी मिला है, आरओ से मिला है, कैसे भी मिला है, उसको हेल्दी वाटर